औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की जनाब मैथमेटिक्स की हमारी क्लास है और आपको याद होगा कि इन द लास्ट क्लास जो हमने 7.2 एक्सरसाइज हमने शुरू की थी मेरे बेटा। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसका पहला लेक्चर हमने कर लिया था मेरे बेटा, जिसमें हमने ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। फार्मूले आपको मौजूद होंगे। ये लेक्चर नंबर 1 था मेरे बेटा। फिर आपको बताया था कि टेंजेंट जो स्लोप होता है वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, वाई एक्सिस का इन्फिनिटी होता है। बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट और थर्ड का क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर सारी बातें मौजूद थी। फिर दो पॉइंट अगर हमारे पास मौजूद हो तो उनका जो स्लोप होता है वो y2 - y1/x1 के बराबर होता है। और अगर दो लाइनें, ठीक है मेरे बेटा, दो अगर लाइनें हमारे पास हैं, दो पॉइंट मौजूद है किसी लाइन पर, तो उसके स्लोप को y2 - y1/x2 से मालूम कर सकते हैं। फिर ये बताया गया था आपको कि जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप के प्रोडक्ट -1 होते हैं। फिर हमने मेरे बेटा इन द लास्ट क्लास जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये मेरे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आज हम अपने लेक्चर को मेरे बेटा आगे बढ़ाएंगे और जो रिमेनिंग सवालात थे 2 तक हमने कर लिए थे मेरे बेटा, और जो सवाल नंबर हमारे पास 3 होंगे, 4 होंगे और 8 सवाल तक हम करने की जनाब कोशिश करेंगे। क्वाइट इजी वन, ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा इसके अंदर मसले मसाइल वाली बात नहीं है। बस फार्मूले और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जनाब कोशिश इसमें कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है, और आगे चलकर जब भी आपके आपके सामने आएंगे तो आपको इनकी तफसील पता होनी चाहिए। ओके जी, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 3 पे हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन। सवाल में क्या कह रहे हैं मेरे बेटा, सुन ले गौर से, कि अगर एक लाइन का स्लोप हमें गिवन है तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा। आपको याद होगा मेरे बेटा कि पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, ये एक स्लोप गिवन है हमें, इस कॉलम में हमें, इस चार्ट में हमें क्या गिवन है, जो स्लोप गिवन है वो हमें जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्लोप हमारे पास गिवन स्लोप है, ये वाला पोर्शन। ये पैरेलल लाइन का स्लोप है, जो गिवन का स्लोप होगा वही पैरेलल का स्लोप होगा। और परपेंडिकुलर का स्लोप कैसे निकाला जाता है मेरे बेटा, कि जो भी स्लोप गिवन है उसकी साइन चेंज करो और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को शिफ्ट कर लो। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दोगे तो आपका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप डायरेक्टली निकल आएगा और लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है। देखो ये 2/3 था, इसको पलटोगे तो 3/2 हो जाएगा, साइन चेंज कर दी है। 7/2 था, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/7 हो जाएगा। परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, पैरेलल में तो सेम ही रहेगा। -1 था तो इसको साइन रिवर्स कर देंगे, फ्रैक्शन तो है ही नहीं। 4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। ये भी आपको बड़ा आसान सा मामला लग रहा है, मगर जब सवालात के दरमियान में आएगा तो वहां आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नाउ देन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आर द फॉलोइंग लाइंस, हमें लाइन, दो दो लाइन के पेयर हमें गिवन है, बताना है कि एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। 1 2 3 4 हमें पॉइंट जनाब गिवन है। 4 हमें सवाल पार्ट हमें गिवन है। एक लाइन L1 है, पहला वाला मेरे बेटा सुन लो गौर से, 1,2 3,1। दूसरे L2 है, 0, -1 और 2,2। पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो पॉइंट पता हो, स्लोप निकालना आता है। दो पॉइंट पता हो, स्लोप निकाल सकते हैं, y2 - y1/x2 - x1। और अगर स्लोप बराबर हो गए तो पैरेलल, स्लोप बराबर हो गए तो पैरेलल, और अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन भी चेंज हो और ऊपर नीचे हो, रिवर्स हो, रेसिप्रोकल कहते हैं इसको, तो परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों में से कंडीशन फॉलो ना हो तो फिर उसको नाइदर कहा जाता है, ना पैरेलल है परपेंडिकुलर है। पहला पार्ट देखते हैं बेटा। L1 की वैल्यू गिवन है, इसका L1 का स्लोप निकाल लिया मेरे बेटा। L1 की वैल्यू गिवन थी, हमने L1 का स्लोप निकाला, y2 - y1/x2 - x1, माइनस का 1/2 आया। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे वाले का स्लोप निकाला। दूसरे वाले का स्लोप निकाला तो कितना आ गया, वही दो पॉइंट गिवन थे, 0, y2 - y1/x2 - x1 से हमने स्लोप निकाल लिया है। अब देखते हैं ना, तो बराबर तो है ही नहीं, बराबर तो नहीं है, साइन का फर्क आ गया ना बेटा, एक प्लस का एक माइनस का है। बराबर के मतलब है एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। और क्या करेंगे मेरे बेटा, इसका मतलब है कि ना तो, और विद इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव रेसिप्रोकल भी नहीं आएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो +2 आएगा, यहाँ पे तो 1/2 है, तो इसका मतलब भी नाइदर हो जाएगा, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। दूसरा हमें गिवन है मेरे बेटा, पहले वाले का स्लोप निकाला मेरे बेटा हमने, M1 दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
0,3 है, 3,1 है, इसका स्लोप निकाला, इसका -2/3 आया, दूसरे का स्लोप निकाला 3/2 आया। इसको अगर गौर से देखो तो नेगेटिव रेसिप्रोकल है। क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई कराओगे मेरे बेटा तो क्या देखते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे इससे ज्यादा, तो ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो ये 2 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, रेसिप्रोकल है ना बेटा, साइड भी चेंज है, रेसिप्रोकल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। लाइक दैट। हाँ, तीसरे पार्ट पे भी गिवन है, बिल्कुल वैसे ही है। इसका स्लोप निकाला बराबर आ गया, तो ये पैरेलल है। स्लोप निकालना आपको आना चाहिए, y2 - y1/x2 - x1 से हमने स्लोप निकाला हुआ है। पीछे हमने आपको सिखा दिया था, अब हर सवाल में तो डिटेल पे जाएंगे नहीं। अगेन मेरे बेटा यहाँ देख लो चंदा, यहाँ भी स्लोप मालूम करेंगे। इसका स्लोप 0 आया, इसका स्लोप भी 0 आ गया, दोनों के स्लोप 0 है, इसका मतलब है कि ये पैरेलल हो गया। राइट। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 4। जस्ट आपको पता होना चाहिए इसकी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल तफसील में जाने की नहीं है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। द लाइन थ्रू पॉइंट, एक लाइन हमें गिवन है, उस पर मेरे बेटा हमें पॉइंट जनाब गिवन है, इस पैरेलल टू एक और लाइन के पैरेलल है, और हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। क्या सिचुएशन है मेरे बेटा, एक लाइन है, 2 पॉइंट, एक पे 2 पॉइंट गिवन है, और एक और लाइन है उस पर भी 2 पॉइंट गिवन है, ये दोनों पैरेलल हैं। और हमने क्या करना है कि बताना ये है कि जो y है, इस y की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा समझा देता हूँ, समझ देना बेटा गौर से। अगर आप डायग्राम समझने की अगर आप कोशिश करते हो तो देखो मेरे बेटा, एक लाइन हमें गिवन है इस तरीके से, एक लाइन हमें इस तरीके से गिवन है, इस पे 2 पॉइंट गिवन है। कौन से 2 पॉइंट गिवन है, 6,-4, 2,-3, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है मेरे बेटा, इस वाले की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे बेटा मेरे पास एक और लाइन गिवन है। ठीक है मेरे बेटा, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, पहचान लेना, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। ये दोनों लाइनें मेरे बेटा पैरेलल हैं, तो आपने बताना ये है कि y की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि स्लोप का फार्मूला y2 - y1 होता है। लाइनें पैरेलल होंगी, लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप बराबर होंगे। लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप क्या होंगे मेरे बेटा, स्लोप इक्वल होंगे, स्लोप हमारे पास बराबर होंगे। लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप हमारे पास इक्वल होंगे, स्लोप हमारे पास बराबर होंगे। ये हमने पैरेलल भी कर दी। चलो, ए बी का स्लोप निकाल लेंगे कैसे, y2 - y1/x2 - x1 से ए बी का स्लोप निकाल लोगे मेरे बेटा। 2 - -4 यानी कि 2 + 4 हो जाएगा, और -3 -6 माइनस का 9 हो जाएगा। ये डायरेक्ट ही करेंगे बेटा, ख्याल रखना। और जब यहाँ बात करोगे बेटा तो y - 1 हो जाएगा, 0 - 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, सही है, देख लो। इसका स्लोप यहाँ निकाला है ए बी का, इसका स्लोप यहाँ निकाला है। इसके बाद इक्वेशन बन गए मेरे बेटा, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दिया, 3 से कैंसिल कर दिया है, 3 to the 6 हो गया है, 3 3 9 हो गया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सेकेंडरी लेवल में तो आपको सिंप्लीफिकेशन मेरे बेटा आती ही होगी, किस तरीके से सॉल्व करना है। माइनस दोनों तरफ है, माइनस कैंसिल हो गया, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई मेरे बेटा हम करेंगे तो ये आपके पास मेरे बेटा y - 1 वहां चला गया, ये वहां चला गया था, 2 to the 4/3 हो गया, माइनस का 1 था, यहाँ के प्लस का 3 हो गया, तो 7/3 हो जाएगा। ये तो कैलकुलेटर से आसानी सॉल्व हो जाएगा, इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों को आती होगी। सेकेंडरी लेवल के ऊपर है, ये तो बिल्कुल छोटी क्लासों की सिंप्लीफिकेशन है। इक्वेशन बनाना हमारा काम है, सिंप्लीफाई करना आपका काम है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो हर सवाल में आएगा मेरे बेटा। इसके बाद मेरे बेटा जो नेक्स्ट हमारा सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास है मेरे बेटा कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। और कह रहे द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर दिस लाइन। बिल्कुल सवाल पिछले जैसा है, पिछले वाले में पैरेलल था, पिछले वाले में पैरेलल था, इसमें परपेंडिकुलर है। पिछले वाले में पैरेलल था, इसमें मेरे बेटा परपेंडिकुलर है। सिचुएशन देख लो मेरे बेटा, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि एक लाइन मेरे बेटा ये रही, ठीक है, ये आपके पास लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रही है, और एक और लाइन जो हमारे पास है मेरे बेटा, वो फर्ज करो ये रही। ठीक है, ये इन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल मेरे बेटा बना रहे हैं। येलो से मैंने येलो से मैच करा दिया है, ग्रीन से ग्रीन को मैच करा दिया है, 2 पॉइंट इसके ऊपर गिवन है। जब लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, पहली बात तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 - y1/x2 - x1 होता है। लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। ए बी के निकालेंगे स्लोप, वही y2 - y1/x2 - x1 से सी डी का निकालेंगे स्लोप। इसको सिंप्लीफाई किया तो -7/5 आ गया, -7 -5 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, ये 3 + 1 हो जाएगा। बाकी मेरे बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई यहाँ किया हुआ है। बाकी मेरे बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है। 7 डिवाइड हो रहा था, वहां चला गया, यहाँ से वहां चला, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अलग अलग कर लिया, और हमने इसको अलग करके एक्स की वैल्यू मालूम कर ली, -8/5 है। ठीक है मेरे बेटा, देखो हर दूसरे हर सवाल के अंदर ना सिंप्लीफिकेशन है।
अब सिंप्लीफिकेशन थोड़ी समझाएंगे, सिंप्लीफिकेशन तो आपने बहुत छोटी क्लासों में, अर्ली क्लासेस में की हुई है। इक्वेशन बन जाती है तो आपको सिंप्लीफाई करना, आगे पीछे करना आना चाहिए। नाउ देन, इसके बाद हमने जनाब क्या करना है मेरे बेटा, सवाल नंबर हमारे पास है कौन सा, 7 है, यूजिंग स्लोप। स्लोप की मदद से हमने मालूम करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है, और हमें साबित करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो हमारे पास होता है मेरे बेटा 90 डिग्री का होता है, यानी कि एक लाइन फर्ज करो मेरे बेटा ऐसे होगी, दूसरी लाइन मेरे बेटा ऐसे होगी, ऐसी होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल। और उसके बाद जो तीसरी लाइन है वो आपके पास ऐसे होगी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपके पास। 3 पॉइंट गिवन है, साबित करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, किनारों को वर्टिसेस कहते हैं, ख्याल रखिएगा। तो हम जब परपेंडिकुलर होगा तो किस, जब 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइडों का स्लोप निकालेंगे, और जहां जहां परपेंडिकुलर होगा वहां स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जहां परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। जो पीछे आपको मासूम बात लग रही थी ना, वो सवाल के दरमियान में रवानी के साथ लगेगी, ख्याल रखिएगा। पहले हमने स्लोप निकाला ए बी का, ए और बी का स्लोप, जो 2 पॉइंट ए और बी, y2 - y1 अपन x1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 स्लोप निकाल लेंगे। बी सी का निकाला, सी ए का निकाला, ये 3 स्लोप आपके पास निकला है। अब इन बेस से देखो कोई स्लोप का प्रोडक्ट -1 है नहीं है, तो हमें नजर ये आता है मेरे बेटा, गौर से देखो कि ए सी और बी सी, कौन मेरे बेटा, जो ए सी और बी सी, ए सी का स्लोप कितना है, ए सी का 3/2 है, ये इसका उल्टा है, रिवर्स है, ये 3/2 था, ये 2/3, ये प्लस का था, माइनस का था, प्लस का था। तो हम क्या देखते हैं, नाउ यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स एम ए सी एम बी सी, मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई किया तो -1 तो नहीं आया, बी सी और ए सी को किया तो तब भी, ए बी और बी सी को किया तब भी नहीं आया, बी सी और ए सी को किया तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो एक साइड में स्लोपों का प्रोडक्ट, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, और जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो इसका मतलब ये जो 2 लाइनें हैं कौन सी मेरे बेटा, इसका मतलब ये जो 2 लाइनें हैं कौन वाली, ये 2 लाइनें हमारे पास हैं बेटा, ये वाली और ये वाली, ये 2 लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट हो गया है -1। और स्लोप का प्रोडक्ट माइनस होने के मतलब है कि ये लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है मेरे बेटा, परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास ये है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत सिंपल सा है। स्लोप का फार्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए, जुबानी सवाल सॉल्व करना चाहिए आपको, इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि यू कैन डू इट डायरेक्टली। लिहाजा बीसी और एसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल है मेरे बेटा वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। जो ट्राइंगल है वो क्या बन गया बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गया है। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल के ऊपर जाएंगे। जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में कहा था कि एक्सरसाइज छोटी सी है, ठीक है जी। इस और इसमें हमने क्या करना है मेरे बेटा, जो लास्ट हमारा सवाल है उसमें कहते हैं यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है, जबकि 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस हमें गिवन है। ये 4 वर्टेक्सेस गिवन है, ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्सेस है, चौथा वर्टेक्स आपने मालूम करना है। ये आपके पास फर्स्ट करो रेक्टेंगल है मेरे बेटा, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है। लेट से ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये वाला चेंज हो गया। लेट्स से ये पॉइंट हमारे पास मेरे बेटा, एक पॉइंट हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं, जो ये वाला पॉइंट मेरे पास है वो ए है, जो ये वाला पॉइंट है वो मेरे पास बी है, जो ये वाला पॉइंट है वो मेरे पास सी है, और जो ये वाला पॉइंट है ये मेरे पास डी है। शायद हमने कुछ लिखने में रवानी गलती हो गई है, इसको सही कर देते हैं, सॉरी फॉर दैट। चल, ये वाला मेरे बेटा ए है, ये वाला बी है, और ये वाला हमारे पास सी है। लाइट, अब सही हो गया। तो ये हमारे पास ए बी सी डी 4 वर्टेक्सेस है, 3 की वैल्यू पता है, चौथे की वैल्यू हमने मालूम करनी है। लेट द फोर्थ वर्टेक्स इज डी एक्स कॉमा वाई। ये चौथा वर्टेक्स है, इसका नाम क्या रख दिया बेटा हमने, एक्स कॉमा वाई, हमने चौथे वर्टेक्स का नाम रख दिया है। और 3 वर्टेक्स हमें पहले से पता है जो सवाल में हमें गिवन है। इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जब अपोजिट साइड पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर होंगे। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, जो स्लोप ए बी का होगा वही सी डी का होगा। तो स्लोप ए बी का होगा वही स्लोप किसका होगा, सी डी का स्लोप हमारे पास होगा। और जो स्लोप पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल के मतलब होता है कि इनकी डायरेक्शन, पैरेलल के मतलब होता है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उनकी सेम डायरेक्शन उनकी होगी, इनके पैरेलल है, समझ लो बेटा गौर से। जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी है, जो डायरेक्शन इसकी है मेरे बेटा
चंदा वही डायरेक्शन इसकी है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है मेरे बेटा, इसके मतलब होता है पैरेलल है। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, हमने ए बी का स्लोप निकाला, पॉइंट हमें पता है, फार्मूला क्या होता है मेरे बेटा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ए बी का स्लोप किसके बराबर है, सी डी के स्लोप के बराबर है। ए और बी जब निकालोगे तो ए और बी की वैल्यू पुट करोगे मेरे बेटा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। जब सी डी का स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे मेरे बेटा, डी वाले पॉइंट x कॉमा वाई थे तो y माइनस थ्री हो गया, x माइनस 12 हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट एन इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। समझ लो गौर से भाई। जब हम क्या करेंगे मेरे बेटा, सुन ले गौर से, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के नतीजे में हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सवाल जरा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में वाहिद सवाल यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पैरेलल परपेंडिकुलर वाला भी एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से मेरे बेटा जो सेकंड वाला लाइनें हैं वो भी पैरेलल होंगी। डायग्राम हमने बना दी थी, आपको समझ में आ गई होगी, डायग्राम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इसी तरीके से एम बी सी एम ए डी के बराबर होगा, बी सी का स्लोप निकाल लेंगे, ए डी का स्लोप निकाल लेंगे, वी विल गेट वन मोर इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन और बन जाएगी। यहाँ से बेटा हमने एक्स की वैल्यू निकाली हुई थी, ये इक्वेशन ये बनी है, ठीक है मेरे बेटा। ये इक्वेशन आपके पास ये बन गई है, हम क्या करेंगे, ये जो एक इक्वेशन ये बनी थी मेरे बेटा, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई थी, एक इक्वेशन मेरे बेटा ये रही शहजादे, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, इसको टू कह सकते हो। सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट कर दें किसकी मेरे बेटा, वाई की एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके अंदर एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, कितना एक्स था, माइनस का 2y प्लस का 18 था, एक्स की वैल्यू को उठा के हमने यहाँ रख दिया। एक्स की वैल्यू को हमने क्या किया, उठा के यहाँ, समझ लो गौर से देख लो, यहाँ से हमने कहाँ से बेटा वैल्यू उठाई, यहाँ से हमने मेरे बेटा वैल्यू उठाई, ये इक्वेशन था, ये एक्स हमें चाहिए था, यहाँ पे एक्स मौजूद है, ठीक है ना मेरे बेटा। एक्स आपका यहाँ पे आपके पास जनाब एक्स जो था वो मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास एक्स जनाब जो था वो मौजूद था। ओके, ये हमारे पास ये एक्स बराबर था, यहाँ गया और फिर यहाँ से उठा के हमने इसकी वैल्यू को यहाँ मेरे बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया है, पुट कर दिया है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन वन के अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसको बेटा कॉपी में लिख लेना, देख के कॉपी में इसको जब लिखेंगे तो आपको सब सिंप्लीफिकेशन के स्टेप बआसानी समझ में आ जाएंगे। कॉपी में लिखोगे, देखो लिखना बहुत जरूरी है, बगैर लिखे नहीं होगा, 10 दफा 20 दफा 50 दफा देख लो कोई फायदा नहीं है, लिख के याद रहता है। यहाँ पर आपके पास मेरे बेटा एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज मेरे बेटा खत्म हो जाती है। 7.2 हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आएंगे तो 7.3 एक्सरसाइज जो करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जो भी कर लें भाई, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।